आज हम जानेंगे पासपोर्ट को अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर। सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा नाम की गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पे जाके आपको अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है और आपको 1500 रुपीज़ लग सकते हैं। अगर आप नोएडा के आसपास रहते हैं और आपको तत्काल चाहिए तो उसमें भी आपको अभी आपको 1500 रुपीज़ ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। और सबसे यहाँ पे आपके पास गाज़ियाबाद का सेंटर पड़ेगा जहाँ पे आप जाएंगे। हम गाज़ियाबाद के सेंटर की तत्काल की पूरी प्रोसीजर्स जानते हैं और नॉर्मल की भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जो आपको फॉर्म वहाँ पे आएगा उसको आप प्रिंट कर सकते हो। आप उसको प्रिंट करोगे तो या फिर आप एसएमएस भी ले सकते हो उसका। आपके पास एक रिपोर्टिंग टाइम आएगा और एक आपके पास आएगा लाइक एप्लीकेशन टाइम। एक रिपोर्टिंग टाइम होगा आपके पास। तो आप जब वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको लाइंस लगी हुई मिलेंगी, एक करेंट रिपोर्टिंग टाइम की और एक उससे थोड़ा बाद वाली रिपोर्टिंग टाइम की। 15 मिनट्स के डिफरेंस पे रिपोर्टिंग टाइम्स होते हैं। तो आप अपनी वाली रिपोर्टिंग टाइम में लग जाना और थोड़ा जल्दी चले जाना। तो आप अपनी रिपोर्टिंग टाइम में लग जाएंगे, आपका नंबर आएगा और आपको अंदर आपको जो आपका फ्रंट पेज है जो आपने प्रिंट किया है एप्लीकेशन का, उसके ऊपर आपको एक वहाँ पे एक गार्ड अंकल बैठे हैं, वो आपको एक नंबर उसके ऊपर लिख कर देंगे। उसके बाद बहुत सारी लाइन्स हैं अंदर और तत्काल के लिए, लेकिन सबसे लास्ट वाली लेफ़्ट वाली लाइन सिर्फ तत्काल के लिए है, बाकी सारी नॉर्मल पासपोर्ट्स के लिए। आप वहाँ पर जाएंगे, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने। मेनली इनको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप आधार कार्ड ले रहे हैं तो ये याद रखिए कि छोटा वाला आधार कार्ड नहीं चलेगा, आपका पूरा लंबा बड़ा वाला आधार कार्ड होना चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। पैन कार्ड में आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, इसके अंदर होलोग्राम हो पूरा। आप पैन कार्ड दे सकते हो, ये दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। अगर आपके पास 10th-12th के सर्टिफिकेट्स हैं वो दे सकते हो। अगर आपके पास कॉलेज का आईडी कार्ड है आपके पास, अगर आप करंट स्टडिंग हो कॉलेज के सर्टिफिकेट दे सकते हो, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, कंपनीज का सर्टिफिकेट दे सकते हो, ये सब आप दे सकते हो। आपको इन सब की फ़ोटोकॉपी करनी होगी और फिर उसके बाद फ़ोटोकॉपी के नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। सेल्फ अटेस्टेड आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। उसके बाद अगर आप नहीं भी करते हो, उस समय जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाती है आपको, तो वहीं पे एक फ़ोटोकॉपी की शॉप है, मतलब उसी के अंदर, उसी एरिया के अंदर ही फ़ोटोकॉपी की शॉप है जो पूरा जहाँ लाइन में लगे हैं उसके बगल में ही। तो उसी के अंदर जाके आप किसी भी चीज़ की तुरंत के तुरंत फ़ोटोकॉपी करा सकते हो। अगर आप पासपोर्ट एज अ वेरिफिकेशन दे रहे हो तो सबसे पहले तो पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है आपका, उसके अंदर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और उस फोटो के ऊपर स्टैम्प लग के सिग्नेचर होना चाहिए जो भी आपका बैंक है उसका। और जो आपकी पासबुक है उसका लास्ट उसकी सारी एंट्रीज फिलअप होनी चाहिए। जिस भी आप डेट में जा रहे हो उसके आसपास की उस ईयर की कम से कम एक एंट्री होनी चाहिए, ठीक है, उस ईयर की, उस डेट की नहीं, उस ईयर की ऑफकोर्स। एंड उसकी आपको एक तो फ्रंट पेज की फ़ोटोकॉपी चाहिए और एक लास्ट पेज की चाहिए अगर आप पासबुक का एज एन आइडेंटिटी प्रूफ यूज़ करें। आपके पास मिनिमम 4 to 5 प्रूफ होना चाहिए। वो जनरली 3 चूज़ करते हैं, पर जनरली ऐसा होता है कि किसी ना किसी चीज़ में कमी निकल जाती है। तो इस वजह से अगर आपके नाम मैच नहीं हो रहे हैं तो वो आप कमी निकाल सकते हैं। अब इस प्रोसीजर के थ्रू जब आपका होता है तो वो अपने पास फॉर्म रख लेते हैं, वहीं पे कलेक्ट होते हैं। उसके बाद आपके पास टोकन नंबर निकल के आता है, जो कि वहीं पे बहुत सारे काउंटर्स, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल के हैं, उसके बाद लास्ट में आपका तत्काल का है, ठीक है। इन सभी काउंटर्स के बाद यहाँ पे एकदम नॉर्मल के जिस बगल में वहाँ पे टोकन नंबर्स जनरली अनाउंस होते हैं, या फिर इस तरह से होता है, नहीं तो फिर एक दूसरा तरीका है कि वो वहाँ पे फॉर्म रख देते हैं और एक गार्ड अंकल आप कह सकते हो, वो फॉर्म्स लेते हैं वहाँ से और नंबर्स अनाउंस करते हैं कि आपका ये एप्लीकेशन नंबर है, ये वो है, ठीक है। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। इसके बाद जो आपकी जहाँ से फ़ोटोकॉपी आपने कराई थी वहीं पे जाके आपको ₹10 के अंदर आपको, अगर आप तत्काल के हो तो आपको तत्काल का एप्लीकेशन फॉर्म ₹10 के अंदर मिल जाता है, जो कि आप भर भी सकते हो, नहीं तो फिर अगर आप अंदर जाते हो तो उसके अंदर भी आपको वहीं पे वो भरवा देते हैं। तो फिर मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाती हूँ।